प्रिय छात्र, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए मैं भाग 2 लेकर उपस्थित हूँ। मैं आप सभी बच्चों से यह निवेदन करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए अथक प्रयास करके कई पुस्तकों से एक जगह समन्वित करके आप लोगों के लिए मैं आज भाग 2 में जो है संविधान से संबंधित कुछ बिंदु को दिया और पढ़ाने जा रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को प्रतियोगिता में जो है परीक्षा, जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी होते हैं उनको प्रतियोगिता परीक्षा में यानी वैकेंसी वाली परीक्षा में नौकरी के लिए पास करने के लिए जो परीक्षा होती है उन सभी परीक्षार्थियों के लिए खास करके मैंने कल दिवस संबंधित टॉपिक भाग 1 में दिए थे। आज भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक लेकर भाग 2 में उपस्थित हूँ और कल भाग 3 में ही हम भारतीय संविधान के ही शेष बिंदु लेकर आएंगे। तो आज और कल दोनों पढ़ना न भूलें। देखें, भाग 2 भारतीय संविधान। संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर 1946 में हुआ। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 में। और अस्थायी सदस्य इनका यानी संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में बनाया गया था। प्रिय बच्चे, अस्थायी सदस्य पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी सदस्य पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। कब राजेंद्र बाबू को बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। प्रिय बच्चे, संवैधानिक सलाहकार, इस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किनको बनाया गया? BN राव को। प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया, इस संविधान सभा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू कब किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को। इसी तरह से प्रिय बच्चे, प्रारूप का गठन यानी संविधान सभा के प्रारूप का गठन कब किया गया? 19 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किनको बनाया गया? डॉक्टर अंबेडकर साहब को। प्रारूप समिति को प्रस्तुत कब किया गया था? तो 9 नवंबर 1949 को। इसी तरह से आपको संविधान हमारा जो है कब बना और प्रस्तुत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनाने में कितने समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान का कुछ आंशिक रूप से भाग कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान का पूर्ण भाग 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। भारत गणराज्य कब घोषित हुआ? 26 जनवरी 1950 में यह पूर्ण रूप से घोषित हुआ। यानी हमारा देश भारत कब गणतंत्र मनाया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। भाग कितना है? 22 एवं सूचियां कितनी है? तो 12। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है प्रिय बच्चे? तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? तो 42वें संशोधन में 1976 में जो हुआ था 42वें संशोधन, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। प्रिय बच्चे, हमारे किस संशोधन में से धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन। 42वें संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। संघ सूची में कितने विषय को सम्मिलित किया गया है? तो संघ सूची में जो है 97 विषय को, राज्य सूची में 66 विषय को
और समवर्ती सूची में 47 विषय को सम्मिलित किया गया है। 18वां पॉइंट है 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। प्रिय बच्चे, 1979 में सरकार जो है 44वें संशोधन करके संपत्ति को रखने का मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। प्रिय बच्चे, मैं आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को यह आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह से संविधान से संबंधित जो भी मूल बिंदु है मैं आज और कल भर में समाप्त करूंगा। आज भाग 2 देखे, पीछे कल जो है ना भाग 1 हम पढ़ाए थे दिवस, और कल फिर भाग 3 में भारतीय संविधान के ही मूल बिंदु लेकर उपस्थित रहूंगा। इसके आगे फिर आपको बतलाने जा रहा हूं, देखे, और आपको अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कल से ही शुरू हुआ है, अभी भाग 2 ही चल रहा है, भाग पहले 1 चला था। दोस्तों में शेयर करें। जितने भी लोग किसी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें हमसे मदद लेने के लिए अपने दोस्तों में शेयर करें। आशा है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। प्रिय बच्चे, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को सम्मिलित की गई। भारतीय संविधान में 53 बार संशोधन किया गया। 92 संशोधन में दल बदल कानून बना। मौलिक अधिकार की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मिलकर करता है, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मिलकर करता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया। इसी तरह से नागरिकों को समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया। आपात की घोषणा 352 में किया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार किया जाता है। वित्तीय आपातकालीन की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत है। संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत किया जाता है। रोजगार में समता का अधिकार 16वें अनुच्छेद में है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23वें और 24वें में है। इस तरह से आज मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान से संबंधित 31 बिंदु को दिया। इसके भाग 2 में कल जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी इनकी और प्रक्रिया हैं, सभी जो है ना कल बतलाऊंगा। कल भाग 3 में संविधान से संबंधित हर बात को लगभग समाप्त कर दूंगा। आज और कल मिलाकर आप मिलाएंगे कि किसी भी परीक्षा में अगर संविधान से संबंधित कोई प्रश्न है तो लगभग इसी में रहेगा। प्रिय बच्चे, ये सभी किताबों में है। जिस राइटर का आप जनरल नॉलेज खरीदेंगे सभी में आपको मिलेगा, समान ज्ञान सभी में मिलेगा, हर जगह मिलता है। लेकिन मैंने आपको कई किताबों से एक जगह करके मुख्य बिंदु को सटीक रूप से सजाकर आपको देने का काम कर रहा हूं। किताब में तो मिलेंगे, बहुत भास्ट मिलेंगे, मैंने उससे चुन कर एकत्रित करके आपको मदद में दे रहा हूं कि आप हमारी मदद से कुछ ना कुछ जो है नंबर जरूर बढ़ाया करें, ताकि आपको अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिले। फिर मैं कल आप लोगों को भाग 3 भारतीय संविधान का शेष भाग लेकर उपस्थित रहूंगा। जय हिंद।